दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हींग की और आप हींग से परिचित होंगे। हींग का उपयोग रसोई घरों में मसाले के लिए किया जाता है, परंतु हम आज आपको हींग का परिचय दे देते हैं कि हींग किस प्रकार से बनाई जाती है और इसका क्या उपयोग होता है। हींग सौंफ की प्रजाति का एक ईरान मूल का एक पौधा है। किचन में वैसे कई मसाले हैं जिनका प्रयोग स्वाद और रंग लाने के लिए किया जाता है, लेकिन हींग का इस्तेमाल इसकी खूबसूरती के लिए किया जाता है। और खूबसूरत हो क्यों नहीं, क्योंकि यह खाने में और यह इसके बहुत सारे औषधि गुण होते हैं। यह आप हींग का उपयोग खुशबू लाने के लिए खाने में करते हैं और हींग काफ़ी लंबे वक्त से हमारे पारंपरिक रसोइयों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। दाल और सब्जियों में तड़का लगाने से लेकर बिरयानी में भी इसका हींग का उपयोग किया जाता है। हींग की खूबसूरत सी खुशबू हमारे जायके को और भी लजीज बना देती है और साथ ही इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी। हींग में कई बीमारियों को दूर करने के गुण पाए जाते हैं। आज हम आपको हींग के खासियत के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि यह आप हींग का उपयोग ज़रूर करिए। अगर आप हींग का उपयोग नहीं करते हैं तो और आप पुरुष हैं तो बहुत बड़ी गलती करें, क्योंकि नपुंसकता की को भी यह दूर करता है, आपका शीघ्र पतन जैसी समस्याओं को भी दूर करता है और यह रसोइयों घरों में तो पाई जाती है। और हम आपको बता देते हैं कि हींग से आपको किस किस प्रकार के फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आपकी दाँतों में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी इनेमल्स या आपकी दाढ़ें जो होती है वो कमज़ोर हो गई है, तो आप हींग का पानी बनाकर पीना चालू कर दीजिए। अगर आप पुरुष हैं और आपको नपुंसकता की समस्या है, तो आप डिस्चार्ज अगर बार-बार हो रहे हैं तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी महिला को आप अगर उसके पीरियड्स के समय या मासिक धर्म के समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, तो आप गर्म पानी के साथ में उसे हींग का पानी पिला सकते हैं, जिससे उसकी पेट के दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। और इस प्रकार से आप उसको ज़रूर दीजिए। आपको अगर किडनी की समस्या है और पथरी जैसी समस्याएँ भी आपको हो गई है, तो आप हींग का पानी पी सकते हैं। आपको कैंसर जैसी समस्याओं में भी इसका उपयोग करना चाहिए। अगर आपका पेट फूल रहा है और गैस बन रही है, तो आप गर्म पानी में हींग को डालकर उसका पेस्ट बनाकर अपनी नाभि पे लगा लीजिए। इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। अगर आपकी आँखों में भी समस्या है, तो भी आप हींग का पानी पी सकते हैं। आपको अगर दाँत खाज खुजली हो गई है, तो आप हींग का पाउडर आप वहाँ पे लगा सकते हैं जिस जगह पे हुआ है, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद में आपका वहाँ से दाँत खाज खुजली ख़त्म हो जाएगा। और आपका पाचन अगर नहीं हो रहा है, आपको खट्टी डकारें आ रही है या आपको खाने के बाद में उचकियाँ आ रही है, तो भी आप पाचन शक्ति को दुरुस्त करने के लिए हींग का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो भी ऋषि मुनि थे, औषधि के रूप में हींग का उपयोग किया जाता था। हींग एक पेड़ की जड़ से निकलने वाला एक तरल पदार्थ है और इसे हम इकट्ठा करके हम अपने जीवन में इसके गुणकारी उपयोग का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हींग का अगर सेवन नहीं करते हैं, तो आप हींग का सेवन करना स्टार्ट कर दीजिए। हींग से बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको ब्लड से संबंधित समस्या हैं, तो भी आप सोचिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि यह आपका हाई ब्लड है और आपका ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आप हींग का उपयोग ना करें। और अगर कोई गर्भवती महिला हैं, तो आप हींग का उपयोग ना करें, क्योंकि गर्भपात होने की समस्याएँ इससे हो सकती है। तो आप इसका सोच समझ के उपयोग करिए। परंतु हींग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर आपका मल नहीं आ रहा है बाहर और आपको कब्ज़ जैसी समस्या हो रही है, तो आप सुबह हींग का पानी बनाकर पी सकते हैं। इससे आपको ज़रूर राहत मिलेगी। और हींग बहुत ही पौष्टिक वर्धक होता है। अगर यह दालों में या सब्जियों में डाल दिया तो यह इसकी गुणवत्ता और भी बढ़ जाती है। आप हींग का उपयोग ज़रूर करिए। अगर हींग का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप हींग का उपयोग ज़रूर करिए, क्योंकि इसमें गुणवत्तावर्धक बहुत सारी चीज़ें पाई गई है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बहुत सारे चीज़ें और पोषक तत्व से यह मिनरल से भरपूर है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर आपके बारिश के समय में आपको थोड़ी-सी जुकाम अगर सर्दी पकड़ लेता है, तो आप ज़रूर से ज़रूर हींग का उपयोग कर सकते हैं। आपका हींग से ही बहुत सारा इलाज हो जाएगा। और आप अपने शरीर की गंदगियों को बाहर निकालना चाहते हैं, तो हींग आपके लिए बेस्ट है। और हमारे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी गई, उससे आपको कोई भी फ़ायदा पहुँच रहा है, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।